स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में बिना घुमाए फिराए कुछ मिनट तक स्ट्रेट बातें होंगी कि अपने एक्स को रीअट्रैक्ट कैसे करें, फिर चाहे वो खुद आपको छोड़ के गए हों या फिर म्यूचुअली ब्रेकअप हुआ हो। यस, आप हर हाल में उन्हें रीअट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में वापस ला सकते हो। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, इट्स अ प्योर साइंस एंड साइकोलॉजी। इस वीडियो में जो कुछ भी बताया जाएगा फुली एप्लीकेबल और फुली प्रैक्टिकल होगा। तो ब्रेकअप ब्रेकअप के पीछे सैकड़ों रीजंस हो सकते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप में होने वाली स्पार्क की कमी से हुआ हो, पुश पुल डायनेमिक्स क्रिएट हो गया हो। कहने का मतलब है आपने ज़रूरत से ज़्यादा नीडीनेस दिखा दी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो या पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो में बताए हुए मेथड को इम्प्लीमेंट करने के बाद हर हाल में एक्स वापस आएगा, आपसे कांटेक्ट करेगा। ये मैं इतने गट्स के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इस रूल को अप्लाई किया था और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी अपनी एक्स को रीअट्रैक्ट किया और खुद से ऑब्सेस्ड भी किया। तो उस मेथड के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटा सा मूल मंत्र बताना चाहूँगा, वो ये कि आई अंडरस्टैंड व्हाट लव इज़। आपने उनकी केयर करी, वक्त दिया, काफ़ी बहुत कुछ इन्वेस्ट किया उनके पीछे, बट ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने आपको छोड़ के जाने का डिसीजन ले लिया, बट स्टिल आप उन्हें वापस पाना चाहते हो। तो वो आपको मिलेंगे, लेकिन इस सिचुएशन में आपको उनके प्रति कोई गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन नहीं रखनी, अपने अंदर चिढ़न पैदा नहीं करनी, लेकिन साथ ही कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी उनसे। क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप इस सिचुएशन में क्रिएट करोगे तो आगे बताई हुई चीज़ों को आप ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। आप अपना माइंडसेट क्लियर रखो और फोकस सिर्फ उस चीज़ पर करो जो आप कर सकते हो। और आप अभी क्या कर सकते हो आइए जानते हैं। आई नो आपने बहुत ट्राई किया, बहुत मनाया, रोया, गिड़गिड़ाया, कई बार ब्लॉक हुए, अपने दोस्तों के फ़ोन से फ़ोन किया, सब कुछ करके देख लिया, बात नहीं बनी। तो अब समय है किंग्स मूव दिखाने का। और वो किंग्स मूव क्या है? तो पेश है नो कॉन्टैक्ट रूल। ये क्या है, ये क्यों है और कैसे वर्क करता है? देखिए, नो कॉन्टैक्ट रूल कहता है कि आपको 21 से 45 दिन तक अपने एक्स से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना, ज़ीरो कॉन्टैक्ट, नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो सोशल मीडिया स्टॉकिंग। उनका स्टेटस नहीं देखना इंस्टाग्राम पर, उनकी स्टोरीज़ नहीं देखनी जा जाकर, उनकी डीपी नहीं देखनी। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको नहीं करनी, उनको उनके फॉलोअर्स में कौन लड़का या लड़की ऐड हुई है ये भी नहीं चेक करना। उन्होंने किसी नई लड़के या लड़के को फॉलो कर लिया ये सब भी नहीं सोचना। उनका ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस नहीं चेक करना दिन भर, वो ज़रूर किसी और से बातें करने लगे होंगे ये भी नहीं सोचना। और क्यों नहीं सोचना? क्योंकि ये केवल और केवल नेगेटिव थॉट्स हैं, और ये नेगेटिव थॉट्स आपको नो कॉन्टैक्ट रूल को ठीक तरह से फॉलो नहीं करने देंगे। ओके, जो भी चीज़ें जैसे बताई जा रही हैं वैसे ही करनी है, और जिन्हें मना किया जा रहा है वो नहीं करनी। इसके अलावा आपको कोई सैड स्टोरी या सैड स्टेटस नहीं लगाना। उन्हें किसी तरह से ये नहीं दिखाना कि आप उनके बगैर अब बहुत परेशान हो चुके हो, उनके बगैर रह नहीं पा रहे। क्योंकि जब तक उन्हें ऐसा लगता रहेगा वो आपसे दूर भागते रहेंगे। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। आप खुद सोचो, खुद ऑब्जर्व करो कि जब तक आप उन्हें मनाते रहे, डिस्परेशन दिखाते रहे, पीछे पड़े रहे, गिड़गिड़ाते रहे, सब कुछ कर लिया, बात बनी क्या? नहीं ना। तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। और अगर क्लिक कर ही दिया है तो इम्प्लीमेंट करिए, खुद से कमिटमेंट करिए कि जो इंसान छोड़ के गया है वो अब भाग कर आएगा। आई होप आप भी यही चाहते होंगे कि जो गया है वो अपनी मर्जी से आए, खुद याद करता हुआ आए, आपको मिस करे, ना कि फोर्सफुली आए, प्रेशर फील करे। क्योंकि अगर वो फोर्सफुली आएंगे तो वो आपके लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे। आप जितने परेशान अभी हो इससे कहीं ज़्यादा परेशान बाद में होगे, और खुद कहोगे कि यार इससे अच्छा वो ना ही आता मेरे पास। तो अगर आप बदलाव चाहते हो सच में तो 21 से 45 दिन तक कांटेक्ट मत करो। और मैंने आपको बताया ना कि ये वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, तो मैं आपसे बता दूं कि मेरी एक्स ने सिर्फ 15 दिन के अंदर ही मुझे कांटेक्ट करा। ट्रस्ट मी, इतना पावरफुल होता है नो कांटेक्ट रूल। लेकिन नो कांटेक्ट फेज़ में उनसे बात नहीं करनी तो फिर क्या करना है मैं ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि नो कांटेक्ट रूल आपको स्टार्ट करना है तो किस माइंडसेट से आपको ये शुरू करना है। यानी नो कांटेक्ट प्रैक्टिस आपको किस पर्पस से शुरू करनी चाहिए ये समझिए। देखिए, नो कांटेक्ट फेज़ में लोगों को ये लगता है कि यार बात नहीं होगी तो सामने वाला मुझे भूल जाएगा। आपको अपने माइंड में ये नहीं रखना, क्योंकि वो और आप साथ साथ थे। फीलिंग सबके लिए सेम होती, इमोशंस भी सेम ही होते हैं हर इंसान के लिए। तो जब आप नहीं भूल पा रहे हो तो आपको भी नहीं भूल पाएंगे। अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर रखिए। सेकेंड चीज़, मैंने शुरू में ही बोला था कि कोई अगर जाता है तो वो किसी न किसी रीज़न से ही जाता है। तो उस वजह को समझना है कि वो जिस वजह से मेरे से दूर गया है, मुझे उस वजह को ही खुद से दूर करना है, उस कमी को दूर करना है, उस पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, खुद के लिए, ताकि और कोई भी सेम चीज़ को लेके ऐसा एक्शन ना ले आगे। सपोज़ वो इंसान आपके पास आता है और आपको कांटेक्ट करता है, आपसे बातचीत शुरू करता है, लेकिन जिस भी रीज़न को लेके वो गया था, वो कोई भी रीज़न हो सकता है,
तो वो इंसान जिस चीज़ की वजह से गया था वही सेम चीज़ वो फिर से देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो क्या वो रुकेंगे? प्रोबेबली नॉट, वो फिर से दूर जा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको अपने माइंड में क्लियर रखनी है वो ये है कि ये जो आपका नो कॉन्टैक्ट वाला फेज़ है ये लगभग 1 महीने का होने वाला है। सो मेक इट काउंट, गो ऑल इन, विज़न क्लियर रखो कि इस बार कुछ बदलना है। तो अब जान लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट पीरियड में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस फेज़ में आपको 21 दिन या जो भी सूटेबल डेज़ हैं, वो आपको बस किसी तरह काटने नहीं है दोस्त। बैठ के उनका वेट नहीं करना है। लोग यही गलती करते हैं। यहाँ भी वो अपने एक्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, उनकी मूवमेंट जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे इतने दिन के नो कॉन्टैक्ट से उस पर क्या असर हुआ होगा, क्या नहीं, ये सब। आई नो इट्स टफ, लेकिन ये आपका हीलिंग पीरियड है। समझिए, आपको हील होने और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूव फिजिकली। सबसे इफ़ेक्टिव और कमाल की चीज़ जो आपको करनी है वो है जिम या वर्कआउट। मेरे केस में तो वर्कआउट ने मेरा बहुत सपोर्ट करा। शाम के वक्त जो भी मैं 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट करता था, इससे मेरा स्ट्रेस लेवल कम होता गया और मेरी स्लीप साइकिल सुधर गई। रातों में अच्छी और गहरी नींद आने लगी, क्योंकि वर्कआउट के वक्त मैं खुद को इतना थका लेता था कि रात में बेड पर गिरते ही मैं सो जाता था। ना तो ओवर थिंकिंग कर पाता था, ना किसी को याद। ट्रस्ट मी, हिट द जिम। अगर आप सच में चाहते हो कि वो आप में चेंजेस देख पाएँ या आपकी न्यू फिजिक नोटिस कर पाएँ, चाहे आप लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले आपकी फिजिकल अपीयरेंस ही नोटिस करी जाती है। आपका बैंक बैलेंस और आपका स्किल सेट सेकेंडरी चीज़ है। सो फ्रॉम नाउ ऑन इम्प्रूव योर फिजिक, ट्रांसफॉर्म योर लुक्स। अपने आप को ग्रूम करना स्टार्ट करो। ये सब करके आपकी बॉडी फुलर लगेगी, चेहरे पे जो नेचुरल ग्लो आएगा आप खुद नोटिस करोगे। मेरे केस में यही हुआ। मैं जब नो कॉन्टैक्ट फेज़ में गया, काफ़ी दिनों के बाद जब मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स अपडेट की फेसबुक और व्हाट्सएप पर, भाई ट्रस्ट मी, मेरे चेहरे का ग्लो देखा नहीं गया उस लड़की से। वो आग बबूला हो गई और मैसेंजर पर मेरे उल्टे सीधे निकनेम रखने लग गई। घटिया इंसान, गिरा हुआ इंसान, ये वो। कभी भी कॉल्स आ रही हैं, कभी भी टेक्स्ट किया जा रहा है, कुछ भी पूछा जा रहा है, इतनी टॉक्सिसिटी होने के बावजूद। सो अपने फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान दो, जिम जाओ, अपने लुक्स पर ध्यान दो। थर्ड पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा वो है एक्सपैंड सोशली। उस एक इंसान के लिए आपने बाहर जाना बंद कर दिया था, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था, आपकी सोशल लाइफ ख़त्म हो गई थी, तो अब वक्त है, जाओ दोस्तों से मिलो, घूमो फिरो, इंजॉय करो, तफरी करो, नए नए लोगों से मिलो, अपनी सोशल लाइफ एक्सपेंड करो। फोर्थ चीज़ जो मैं कहूँगा, वर्क ऑन योर माइंड सेट। जब से आपने कॉन्टेक्ट तोड़ा है, आपकी लाइफ में एक गैप आ गया है, तो उस गैप को फिल करने के लिए आपको अपने माइंडसेट पर काम करना होगा। बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने में अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो ऑडियो बुक्स सुनो, अपनी स्किल सेट बनाओ और अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करो। ये जो 30 से 40 दिन का चैलेंज है, इसमें नाइस गाय से गुड मैन बनने का ट्राई करो। गो ऑल इन। ध्यान रखना, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट होने वाले हैं, क्योंकि कोई भी काम आप 21 से 30 दिन तक करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। समझ रहे हो? उसके बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ट्रेड्स आपके अंदर खुद ही इनबिल्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे उस पॉइंट के ऊपर जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, कि जब आप नो कांटेक्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तब आप तो फिजिकली मेंटली इंप्रूव हो रहे हो, सोशली एक्सपेंड हो रहे हो, आपका ऑरा क्रिएट हो रहा है, लेकिन आपके एक्स पे क्या बीत रही होती है, वो किस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। आर यू एक्साइटेड टू नो? बिकॉज यही वो गेम चेंजर पॉइंट है जहाँ से असली खेल शुरू होता है। यही वो सेगमेंट है जो आपको बताएगा कि क्यों नो कांटेक्ट रूल 90% केसेस में काम कर जाता है। बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आप उनके पीछे भागने के बजाय जल्द से जल्द नो कांटेक्ट फेज़ में आ जाते हो, उतनी ही जल्दी वो आपको मिस करना शुरू करते हैं, क्योंकि पहले आप उन्हें रोज़ टेक्स्ट करते थे, कॉल करते थे और वो आपको नकारते जा रहे थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने एफ़र्ट्स करने बंद कर दिए, अब उनकी लाइफ में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया, क्योंकि अब ऐसा कोई नहीं है उनकी लाइफ में जो उनके ईगो को फीड कर रहा हो, बार बार कॉल मैसेज करके रिक्वेस्ट करके उन्हें गिल्टी प्लेजर दे रहा हो। और वो क्यूरियस और एंशियस होंगे कि यार क्या बात है, ना कॉल कर रहा है ना मैसेज कर रहा है, मुझे चेज़ क्यों नहीं कर रहा, कहीं भूल तो नहीं गया। इसके पीछे की सिंपल साइकोलॉजी ये है कि जब तक कोई चीज़ अवेलेबल रहती है, हमें उसकी वैल्यू का पता नहीं चल पाता, लेकिन किसी चीज़ की स्केयरसिटी से ही हमें उसकी वैल्यू का पता चल पाता है। आपकी एब्सेंस उन्हें ट्रिगर करती है। नो मैटर उन्होंने दूर होने का फ़ैसला किया या आपको आज़माने की कोशिश की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अभी भी वही इंसान हो जिसने निस्वार्थ भाव से रिश्ते निभाए, हर ज़रूरत पर खड़े रहे, अपना बेस्ट दिया। तो जब आप खामोश हो जाते हो ना, तब उन्हें समझ आ रहा होता है कि कोई स्पेशल, कोई डिफरेंट, ठीक है, कोई वन एंड ओनली वन था जो अब जा चुका है। ये सोचकर आपके एक्स की दुनिया हिल सी जाती है। और यही गेम चेंजर पॉइंट है, ट्रस्ट मी।
ये भी एक प्रोसेस है जो होती ही होती है। जैसे दो लोग कांटेक्ट में आते हैं, अट्रैक्शन बिल्ड होता है, रिलेशनशिप फॉर्म होती है, वैसे ही आपके भी दूर हो जाने से वो लेट सवेर आपके पास आते ही हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, आप अपना रोल प्ले करो, बाकी प्रोसेस पर छोड़ दो। सेकंड पॉइंट है, जब आप नो कांटेक्ट जोन में जाते हो तब उनके मन में आपको लेकर जो नेगेटिव पैटर्न्स और नेगेटिव परसेप्शंस होते हैं वो टूटने शुरू होते हैं। क्योंकि शुरू शुरू में आपने काफ़ी रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ कम बैक, आपके बिना मेरा क्या होगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह से वो आपको नीडी समझने लगते हैं, वीक समझने लगते हैं। लेकिन जब आप खामोश होते हो तो उनके मन में जो आपकी इमेज बनी है वो इम्प्रूव होने लगती है। अब आप उन्हें स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट लगते हो, नीडी नज़र नहीं आते हो। इसके पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि नीडीनेस कैसे अट्रैक्शन को ख़त्म कर देती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और भी कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए नो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड। वो ये कि मान लो बीच में हफ्ते 10 दिन बाद अगर आपकी एक्स का कोई मैसेज वगैरह या कॉल कुछ भी आता है तो प्लीज़ आप उन्हें फिर से ये मत जताने लगना कि बस आप तो इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। वो फिर आपको नीडी समझ लेंगे, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आपको तुरंत ये सब नहीं पूछना है, क्या बात क्यों नहीं कर रहे थे, आपको क्या हो गया था, क्या हम कंटिन्यू करें, ये सब कुछ नहीं पूछना है। ओके, क्योंकि हाथ छुड़ा के वो गए थे, आप नहीं। तो फिर उन्हें एफर्ट्स करने दो, लेट देम मिस यू। रिलेशनशिप किसी एक से नहीं चलता, दोनों को बराबर एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो हफ्ते 10 दिन 12 दिन 15 दिन बाद अगर आपको वो कॉल मैसेज करते हैं तो एकदम से डिस्परेट नहीं होना है और ना ही नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, उन्होंने जाने का डिसीजन ले लिया है। जब तक आप एक तरफा प्यार दिखाते रहोगे, उनके पीछे भागते रहोगे, रोते गिड़गिड़ाते रहोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यू हैव नो ऑप्शन गाइस। वापस से रिएट्रेट करना है ना उन्हें, तो करो जैसा बताया जा रहा है। बड़े बड़े लव कोच से बात कर लो, चाहे बड़ी से बड़ी किताब पढ़ लो, वो आपको यही बताएंगे। मुश्किल नहीं है, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं जब तक पीछे पीछे भागता रहा, वो मुझे घुमाते रहे, ब्लॉक अनब्लॉक के ही चारों तरफ हमारी कहानी घूमती रही। मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया और मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया। मैंने उन्हें रिएट्रैक्ट किया, सिर्फ रिएट्रैक्ट नहीं बल्कि ऑब्सेस्ड भी किया। और इस बात को बीते 3-4 साल हो गए, सिर्फ इस नो कॉन्टैक्ट रूल के दम पर। आजमा के देखो और 30 से 40 दिन बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आगे की अपडेट दो। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।